हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोड़िएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है, क्या वो आपके बारे में पता कर रहे हैं। ठीक है, कुछ पता कर रहे हैं आई थिंक। ओके, लेट्स सी। प्लीज हरियर गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी है उनके पार्टनर्स की, और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। कोई यहाँ पर बुरी तरीके से टूटा हुआ है। ठीक है, एक मैसेज तो ये आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि एनर्जी बहुत ज्यादा कभी कभी टूट जाना वाली एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, एकदम जमीन पे बिछ जाना या एकदम जमीन पर लेट जाना कि अब नहीं मुझसे हो रहा, मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत थक गई हूँ, ये वाली एनर्जी है पहली आपके पर्सन की। इसका जो रीजन है वो क्या है पता है? इसका जो रीजन है वो ये है कि कहते हैं ना कि जब तक इंसान मानता नहीं है तब तक झुकता नहीं है। बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया है। जो ये मैंने मैसेज सुनेगा ना उसको मजा आने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ऐसा मैसेज है जैसे आप चाहते थे कि आपका जो पर्सन है वो आपसे माफी मांगे, उसे गलती रियलाइज हो। ठीक है, उसे समझ में आए कि आपने उसके लिए कितना किया है, और आपके अंदर बहुत एग्रेशन था। ठीक है, मैंने खुद बहुत सारे लोगों में ये चीज नोटिस की है और देखी है। बट यू नो व्हाट, उस समय आपका पर्सन आपके लिए बिल्कुल नहीं झुक रहा था। ठीक है, ना ही आप उसे समझ में आ रहे थे और ना ही उसे आपसे कोई मतलब था। जैसे होता है ना कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, या फिर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आपको क्या पेन हुआ है या आपको क्या कष्ट हुआ है। आपने जैसे फॉरगिव किया और लेट गो कर दिया, और आपके मन से ये ख्याल भी निकल गया कि मुझे तुम्हें झुकाना है, या मुझे तुमसे कुछ मुझे तुम्हें कुछ प्रूव करना है, मुझे बताना है कि मैं कितना महान हूँ, मैं कितनी महान हूँ, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। जब आपने सब कुछ प्रूव करना, सब कुछ एक्सप्लेन करना, सब कुछ आपने बंद कर दिया और जस्ट आपने सरेंडर करके ना लेट गो कर दिया इस पर्सन को पूरी तरीके से, इस हर एक्सपेक्टेशन को आपने रिलीज कर दिया। ये एनर्जी निकल के आ रही है कि पर्सन दिल से आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये रिस्पेक्ट आप ऐसे समझो कि किसी पात्र में ये रिस्पेक्ट आपको मिल नहीं रही है। ठीक है, ये रिस्पेक्ट उसके अंदर से, उसके भीतर विकसित हो रही है। ये रिस्पेक्ट उसके भीतर से निकल के आ रही है आपको लेकर, जो आप पहले मतलब करवाना चाहते थे उससे, या वो चीजें जो आप पास्ट में उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, या जो चीजें जैसे आप मांग रहे थे ना उससे, वो सब उसके भीतर से निकल रही हैं। ठीक है, ये वो चीज है जहां पर इंसान को आप फोर्स नहीं कर रहे हो, ये उसके अंदर से आ रहा है, जेन्युइनली आ रहा है। ठीक है, जेन्युइनली वो थक रहा है, टूट रहा है, उसे समझ में आ रहा है कि उसने क्या खोया है, उसको अपने ईगो की समझ में आ रहे हैं। मतलब कुल मिला के, जैसे मैंने एक बार बहुत पहले रीडिंग में गाइडेंस दी थी, और ये यूनिवर्स ही गाइड करवाते हैं कि जब तक आप चीज़ों को नहीं छोड़ते ना, चीज़ें भी आपको नहीं छोड़ती। मतलब आप जब तक पकड़े हुए थे कि ये इंसान मुझसे माफ़ी मांगे, मेरे सामने झुके, इसको रियलाइज हो, तब तक यूनिवर्स ने आपको इतने ट्रिगर्स दिए और उस इंसान को आपके बारे में कुछ समझ में नहीं आया, या फिर हो सकता है आया भी हो तो यूनिवर्स ने आपको ऐसा दिखाया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपने सब कुछ छोड़ दिया, एक्सपेक्टेशन रिलीज कर दी, आपने खुद पे ध्यान दिया, आपने सेल्फ लव किया और इस इंसान को छोड़ दिया कि जैसी परमात्मा की इच्छा, आपने उसे कंट्रोल करने का भी प्रयास नहीं किया, उससे कुछ मांगा भी नहीं आपने, और उससे ये भी नहीं चाहा कि मुझे सॉरी बोले। आपने रियूनियन भी मतलब सब सब जैसे आपने यहाँ पर लेट गो कर दिया, ऑटोमेटिक उस इंसान को चीजें रियलाइज करवा दी यूनिवर्स ने। मतलब ये है कि जब तक हम पकड़े रहते हैं ना, हम अपनी मर्जी से करवाना चाहते हैं, तब तक नहीं होता, और हम फ्री छोड़ देते हैं और नेचुरली होने देते हैं, तब वो सब होता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, या आपके दिमाग में भी नहीं आता कभी। उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। ठीक है, वही बात है कि परमात्मा कहते हैं जब तक तुम मांगोगे तब तक हम देंगे नहीं, जिस दिन तुमने मांगना छोड़ दिया तुम्हारे पास चीजें अपने आप आएंगी। तो ये वाली एनर्जी हो सकती है ये। एक यहाँ मोटू पतलू की एनर्जी है, एक इंसान मोटा है बहुत, एक ज्यादा पतला हो गया है। ठीक है, सो मुझे लगता है आपका कुछ ऐसा रिलेशन हो सकता है जहां पर लोग आपको ऐसे बोलते हैं कि इनकी मोटू पतलू की जोड़ी है, या फिर एक इंसान मोटा है एक पतला है काफी, या फिर ऐसी भी एनर्जी है। ये यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे कपल ही दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, जैसे आपके पर्सन पहले काफी ज्यादा मोटे थे, अब पतले हो गए हैं। ठीक है, आप पतले थे तो मोटे हो गए हैं, मतलब आप दोनों की जैसे हो सकता है हेल्थ में डिफरेंस आ गया हो, आप ज्यादा मोटे थे आप पतले हो गए हो, आपके पर्सन पतले थे वो मोटे हो गए हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है।
जैसे अगर आप दोनों, यहाँ पर एक मैसेज और मिल रहा है इससे, अगर आप दोनों के बीच में कुछ मिसमैच था, मिसमैच का मतलब एक बहुत ज़्यादा गोरा है, एक का कलर थोड़ा-सा दबा हुआ है, फिर एक इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक इंसान उतना पढ़ा-लिखा नहीं है, एक इंसान फैमिली स्टेटस बहुत अच्छा है, एक शायद उतना ज़्यादा अच्छा बैकग्राउंड नहीं है उसकी फैमिली का। मतलब कहने का ये है कि अगर कुछ भी डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में थे, तो वो डिफरेंसेस भी जैसे इस पर्सन के नज़रों में भर गए हैं। ऐसे ये वाला मैसेज मैंने शायद कई बार दिया है आप लोगों को, कि कई बार इंसान जो है वो अपने लव से इसलिए दूर नहीं जाता क्योंकि वो आपको चाहता नहीं है या उसे आप पसंद नहीं हो, बट उसकी मटेरियलिस्टिक जो सोच होती है वो ऐसी होती है कि हम दोनों में डिफरेंसेस है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ईगो आ जाता है, मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मेरी अच्छी जॉब है, ठीक है, या फिर कहें कि मेरे अंदर ज़्यादा कलाएँ हैं, मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं ज़्यादा गुड लुकिंग हूँ, मेरे पास ज़्यादा बुद्धि है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जब ये इस तरीके का ईगो आप कैरी करते हो तो कनेक्शन तो रिलेशन तो चलने से रहा। देखो ये सारी चीज़ों में रिलेशन तो चलने से रहा। तो आपके पर्सन के बीच में भी मतलब माइंड में कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे आपको और इनको लेकर, या फिर ये अपने आप को भी आपसे किसी भी लिहाज से कम समझते थे कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं कम पढ़ी लिखी हूँ या मैं कम सुंदर हूँ, जो भी रीज़न हो सकते हैं। देखो मैं हम दोनों के बीच में कास्ट डिफरेंस है, मैं ऊँची कास्ट हूँ, ये नीची कास्ट है, हमारा धर्म धर्म डिफरेंस है, मैं इस धर्म से हूँ, ये उस धर्म से है। इस तरीके की जो भी सोच थी इस पर्सन की, वो भी जैसे यहाँ पर ना यूनिवर्स ने भर दी है। भरने का मतलब है कि आपके पर्सन को आप डिफरेंसेस नहीं समझ में आते, या उनकी नज़रों में अगर डिफरेंसेस पहले 100% थे तो जैसे आप 5% डिफरेंसेस बचे हुए हैं, या फिर शायद बचे ही नहीं हुए क्योंकि वो ऑटोमेटिक झुक रहा है इंसान, ठीक है। ये देखो ये होता है ना कंट्रोल करने का तरीका, या फिर ना कंट्रोल करने का नतीजा। ओके, यहाँ पर आपने कुछ कंट्रोल नहीं किया, आपने जिसको जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दिया, ठीक है। ना आपने रियूनियन कंट्रोल किया, ना आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, आप नेचुरल रहे। नेचुरल का मतलब कि मुझे बुरा लगा है, मेरी रिस्पेक्ट पर बात आई है, यूनिवर्स ने मुझे गाइड किया है, मुझे सरेंडर करना है, अपना इनर वर्क करना है, मैंने अपना काम किया। अब जो मर्जी आई ईश्वर की वो करे, इसे कहते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स करना, नेचुरली रिस्पॉन्स करना। आपने अपने आप को भी नहीं मारा और आपने सामने वाले खुश करने के लिए इतने एफर्ट्स नहीं लगाए कि आपकी खुद की ही आत्मा आपको धिक्कारने लग जाए, ठीक है, कि भाई इतना सहने के बाद भी पहुंच गए तुम उसके पास उसको मनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स नहीं रहे, यही कारण है कि आप ये देख रहे हो जो एनर्जी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें नेचुरली होने दो, जो प्रोसेस होता है ना डिवाइन का, यूनिवर्स का, जो आपका लिखा है या जो आपका होना है वो आपका होकर ही रहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। और आपको जो काम दे रहे हैं आप सिर्फ अपना काम करें। बहुत अच्छी रीडिंग ये निकल के आई है, बहुत ही खूबसूरत, डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। इतना गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आप जब किसी व्यक्ति में देखेंगे ना, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ये पुराना वाला व्यक्ति है। यहाँ पर देखो कितना सुंदर खूबसूरत दिल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जैसे इस पर्सन के अंदर प्रेम उमड़ आया है, ओके, वो प्रेम जागृत बेसिकली इस पर्सन के अंदर हो गया है, ओके। यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही वो ये बताने की कोशिश करी कि उसे कुछ नहीं समझाना पड़ रहा कि आप क्या हैं कैसे हैं, वो सब समझ रहा है। जैसे उसे प्रकृति समझा रही है कि आप क्या हैं कैसे हैं। आपकी गवाही स्वयं प्रकृति दे रही है, आप बिलीव नहीं करोगे बट ये बहुत सच बात निकल के आ रही है, ठीक है। काफी सारे लोग कभी कभी पूछते हैं ना कि दी हमने तो बहुत करके देख लिया, या फिर कुछ हो तो क्यों नहीं रहा है। आप कंट्रोल रिलीज नहीं करते ना, आप सोच रहे हो कि कुछ होगा, कुछ मतलब आपकी जो एनर्जी है ना वो सबकॉन्शियसली आज भी चेजिंग है, एनर्जी में है, या आप अभी भी एनर्जी वाइज चेज कर रहे हो, तो उस टाइम पीरियड में आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। जब आप कंप्लीट सरेंडर करते हो, हर तरफ से चेज करना बंद कर देते हो, आपको लगता है जो परमात्मा की इच्छा, उस केस में इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। सो वो मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। एच लेटर है यहाँ पर आप लोगों के लिए, पी लेटर है यहाँ पर, बी लेटर है, ओके। जैसे यहाँ पर इस पर्सन को लग रहा है कि कोई आपको इस पर्सन की तरफ इस पर्सन को आपकी तरफ पुश करता है, जैसे आपकी चीज़ें इस पर्सन को समझाई जाती है। मान लीजिए आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो इस पर्सन को जैसे समझा दिया जाता है कि आप काफ़ी गुस्सा हैं, या जैसे आपकी पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो जैसे उनका मन शांत कर दिया जाता है यूनिवर्स के द्वारा कि आप अपनी गलती भी देखें सामने वाले पर, आप इतना क्रोध ना करें। तो जैसे कई बार ना आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं बता रही हूँ आपको प्रूव करने की अपने आप को ज़रूरत नहीं, यहाँ पर यूनिवर्स ही समझा रहा है सबको। चार्जेस देने का मतलब ही ये होता है, सरेंडर का मतलब ये होता है कि अब प्रकृति काम करेगी, अब स्पिरिट गाइड्स काम करेंगे, ओके। बहुत अच्छी एनर्जी है कसम से, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, ट्रस्ट मी। मजा आ गया ऐसी एनर्जी, इसको कहते हैं समर्पण। ये एनर्जी जो है ना इस पर्सन की जो निकल के आ रही है, ये आपकी तरफ आएगी भी और ये समर्पण के साथ आएगी, और उस वक्त ना आपको ऐसा लगेगा कि
आपके अंदर भी ईगो नहीं होगा। डेफिनेटली इतने समय में आपका यूनिवर्स ने ईगो खत्म कर दिया होगा। ये पर्सन जब आपकी तरफ आएंगे ना, आप 100% एक्सेप्ट करोगे। ईगो में तो आप एक्सेप्ट करते नहीं इस पर्सन को, और ईगो में यूनिवर्स को भेजना भी नहीं था, सीधी बात है, ठीक है। तो वो भेजेंगे भी तब जब वो आपके अंदर भी देख लेंगे और उनके अंदर भी देख लेंगे। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ पर ना मुझे छोटे छोटे फ्लावर्स या फिर छोटी छोटी वैसी एनर्जी नज़र आ रही है, इसमें खुशनुमा वाली एनर्जी होती है। फ्लावर्स आसपास बहुत ज़्यादा बिखरे हुए, फ्रेग्रेंस, खुशबू, कुछ उस तरह की एनर्जी है, जैसे मतलब माहौल अच्छा हो जाना, ठीक है। मतलब जो चीज़ें दिल को, मन को बहुत अच्छी लगती है, वो आसपास क्रिएट हो जाना, कुछ ऐसी एनर्जी इस पर्सन की है। ये पर्सन बोल रहे हैं कि अब समझ में आए कि घूम घूम कर आपकी तरफ बार बार क्यों आते हैं। मतलब पहले इस पर्सन को ये नहीं पता था कि ये आपकी तरफ घूम घूम कर वापस क्यों आ जाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। ऐसा लगता था कि ये इनकी सिर्फ अटैचमेंट है, या फिर आप एक अच्छे इंसान है, शायद ये रीज़न है। लेकिन नहीं, इस पर्सन को ये समझ में आया कि ना तो ये सच है कि आप एक अच्छे इंसान है, ना ही ये अटैचमेंट है, ये कुछ और ही है जो आपकी तरफ इस पर्सन को लेकर आता है ना, वो प्रकृति की योजना है। जैसे एक यहाँ पर बहुत अच्छा सॉन्ग चैनल हो रहा है इस लाइन के ऊपर कि जानू ना मैं तुझसे मेरा रिश्ता है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा, ला रा 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 ला रा 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 ला रा रा रा। यही वाला सॉन्ग है, ये लाइन आ रही है मुझे, आप सुन लीजिएगा, ओके। तेरा ही बस होना चाहूं, तेरे दर्द में रोना चाहूं। सुन लीजिएगा, ओके। कुछ लिरिक्स याद आ रहे थे तो मैंने सुना दिए, कुछ दिमाग में आ रहे थे तो ओके। ये पर्सन हाथ जोड़ना भी सीख गए, चलो झुकना सीख गए, मनाना सीख गए, हाथ जोड़ना भी सीख गए, वाह। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बात है। ये है नेचुरल नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, बिना किसी मैनिपुलेशन के। हाथ जोड़ना सीख गया आपका पर्सन। जो इंसान आप कहते हो ना कि गुरूर में ऐसा रहता है कि झुकता नहीं, उसकी नज़र नहीं झुकती, उस इंसान के हाथ आपके सामने है, वो हाथ जोड़ रहे हैं या फिर यूनिवर्स के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। जब डीप रियलाइजेशन होता है ना, सेल्फ रियलाइजेशन, उस टाइम पीरियड में आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी को समझाओ, उसे खुद आप समझ में आ रहा है भीतर से। वाह, अमेजिंग, वाह क्या एनर्जी है। ये पर्सन कह रहे हैं कि अब अपनी मर्जी से सर पे बिठा लूंगा लोगों को, क्या बात है। मतलब ये पर्सन कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर मेरे सिर का ताज वो इंसान होगा जो मुझे लगता है कि वहाँ होना डिजर्व करता है। जैसे मान लीजिए पहले आपके पर्सन ने आपको इस तरीके की एनर्जी में रखा हुआ था, तो उस वक्त भी आपके पर्सन आपके साथ अटैच थे। उसके बाद ईगो में गए, उसके बाद आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया तो आप दोनों अलग हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि जो इंसान जो प्लेस डिजर्व करता है, जब आप अपनी मर्जी से उसे वो प्लेस देते हो, तब हम कहते हैं कि हाँ कुछ हुआ है यहाँ पे। ऐसे आपके पर्सन कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से अपने सिर का ताज बनाना है, ठीक है, अपनी मर्जी से उस जगह पर आपको बिठाना है। आप बैठना डिजर्व करते हो, आप वहाँ होना डिजर्व करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन करना चाहते, आप होना डिजर्व करते हो, ठीक है ना। यहाँ पर एक सॉन्ग और चैनल हो सकता है जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, जैसे सर का ताज वाली जो एनर्जी हिसाब से, कि तुझ में रब दिखता है,
यारा मैं क्या करूँ। बहुत ही अच्छा ये सॉन्ग है जो यहाँ पर आपको ये पर्सन डेडिकेट कर सकते हैं पूरी तरीके से, जो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये इसीलिए हुआ है बिकॉज़ आपकी जो रियलिटी है, आपकी जो रियल एनर्जी है, आपका जो रियल लव है, वो यूनिवर्स ने इस पर्सन को बताया है, ठीक है। जो आप प्रूव नहीं कर पा रहे थे, जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, जो आप समझा नहीं पा रहे थे, जो आप मांग कर रहे थे ना कि भाई मुझे ऐसा मिले, ऐसा मिले, ऐसा मिले, लो। जब आपने कंट्रोल छोड़ा तो आप शायद जितना आपने मांगा नहीं था ना, उससे भी 1000 टाइम्स आपको लौट जाए, ठीक है, लौट कर आ जाए। मतलब तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी है, इसको क्लेम कीजिएगा। और जितने भी लोग हैं ना जिन्हें लगता है कि नहीं लव चाहिए, कंट्रोल मत करो, ठीक है, बस काम करो, नाम करो, परमात्मा पर विश्वास करो। देखते हैं कि क्या निकलता है कार्ड्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। आपको पता है गाइज, यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, वो ये बताने का प्रयास कर रही है कि आपके पर्सन की, जैसे कहते हैं कि कार्मिक साइकिल चलती है। जैसे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, इसको ऐसे रिलेट करके समझाती हूँ मैं अपने व्यूअर्स से, इसलिए रिलेट करके समझाती हूँ ताकि आप अपने पार्टनर की एनर्जी एज इट इज समझ पाए। आप में से काफी सारे लोग हैं जिनकी लाइफ के अंदर वो 2-3 साल से इनर वर्क कर रहे हैं, और आपने ये नोटिस किया होगा कि इन 2-3 सालों में आप बहुत ज़्यादा हील हुए हैं, बहुत कुछ आपको समझ में आया, बहुत कुछ आपने लर्न किया और बहुत सारी कार्मिक एनर्जी आपने रिलीज़ की है। लेकिन जिस दिन आपकी लाइफ के अंदर भरपूर भर के ब्लेसिंग्स आ जाएंगी, उस दिन हम कह देंगे कि आपकी कार्मिक साइकिल हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। उसी तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ के अंदर वो कार्मिक साइकिल है ना, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो रही है। कौन सी कार्मिक साइकिल? वो हीलिंग की साइकिल, जो हीलिंग इस पर्सन की चल रही थी। मैंने अभी आपको बताया था कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी हील हो चुके हैं और उनसे बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड दिखा रहा है कि इस पर्सन की हीलिंग की साइकिल खत्म हो चुकी है। यानी जो भी यूनिवर्स ने कार्मिक ट्रिगर्स के लिए कार्मिक्स आसपास रखे हुए थे, मतलब जितने ज़्यादा आप हील होते जाते हैं उतने कार्मिक्स कम होते जाते हैं, लेकिन एक टाइम पर सारे ही छोड़ देते हैं, या फिर वो सब लोग बदल जाते हैं जो आपको ट्रिगर कर रहे थे, क्योंकि आप हील हो चुके हैं। तो इस पर्सन की लाइफ के अंदर ना, जैसे वो हीलिंग की साइकिल यहाँ पर खत्म हो रही है। एंड जजमेंट कार्ड के साथ यूनिवर्स आपके इंतजार का यहाँ पर रिजल्ट दे रहे हैं, बिकॉज आपके पार्टनर को ना जजमेंट देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। जैसे यूनिवर्स यहाँ पर मैसेज दे रहा है कि आपके पर्सन को जज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, या उसकी परीक्षा लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, या उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना इंपॉर्टेंट था। यहाँ देख रहे हो मेजर अरकाना है 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों कार्ड मेजर अरकाना है। मेजर लेवल पर चीज़ें हैं, ये बताने का प्रयास करें कि आपके पर्सन की परीक्षा लेना या उनको टेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसीलिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज जिसकी आप मांग कर रहे हो कहीं ना कहीं उसके साथ आपकी एनर्जी मिसमैच थी, आप भी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड थे। एंड दूसरी चीज़, ये पर्सन आपकी वर्थ नहीं समझ पा रहे थे कि आपकी क्या जगह उनकी लाइफ के अंदर एक्चुअली में है। वो पहले से ही थी, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं उसने आपकी जगह अपनी लाइफ के अंदर बना ली, बिल्कुल नहीं। उसकी लाइफ में आपकी जगह पहले से ही वो थी, लेकिन वो आप उसके साथ में होने की वजह से उसको वो जगह का एहसास नहीं था। यानी कि वो कहते हैं ना कि आप कितना किसी के साथ जुड़े हुए हैं, ये आपको तब समझ में नहीं आएगा जब वो इंसान आपके साथ में है। ये आपको तब समझ में आएगा जब वो इंसान आपके सामने नहीं है, आपसे दूर है। तो जैसे इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा वर्थ, इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा वर्थ यूनिवर्स ने रियलाइज़ कराई है, और ये रियलाइज़ करवाया है सबसे पहले कि आपकी लाइफ के अंदर वो इंसान कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट आप थे नहीं, कि आपकी प्लेस पहले कम थी अब बढ़ गई है, नहीं, आप पहले से ही उस जगह पर थे। वो कहते हैं ना ईगो की लेयर्स लगी हुई थी, इंसान समझ नहीं रहा था, मान नहीं रहा था, या फिर उसके अंदर ये था कि तुम जैसे 36 मिल जाएंगे। ये सोच होती है ना, ये आपको मैट्रिक्स सिखाता है, पर यूनिवर्स आपको रियलिटी चेक्स देता है। यूनिवर्स क्या करता है, आपको रियलिटी दिखाता है कि देखो ज़रा कि तुम्हारे ही अंदर क्या कुछ पड़ा हुआ है। तो जैसे इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा डीप आप इस पर्सन के भीतर बसे हुए हो। नाइट ऑफ शॉर्ट्स, अब तो जैसे इस पर्सन से इंतजार नहीं होता है आपकी तरफ आने का, ठीक है। जैसे यूनिवर्स इस पर्सन की, जैसे उन्होंने परीक्षा ले ली इस पर्सन को, इस समय देखो कल कल भी आया था ये कार्ड, आज फिर आ गया। अब आप देखना कार्ड रीडिंग में भी ये कार्ड बहुत आ रहा है। इसके अलावा ना आप ये नोटिस करेंगे शॉर्ट वीडियो में भी ये कार्ड बहुत आ रही है। कार्ड ही बात कर रहा है कि इस समय में
बहुत सारे जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं उनके पार्टनर को भारी गिल्ट हो रहा है किसी भी थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस करने का, क्योंकि उस पर्सन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। आपका हुआ है तो आपके पर्सन का भी होगा। अब पता कुछ लोग आते हैं तो कहते हैं यार हम रीडिंग सुन रहे हैं क्यों कुछ नहीं हो रहा। हम कहते हैं आप कंट्रोल करना छोड़ ही कहाँ रहे हो, आप भरोसा कर ही कहाँ रहे हो कि आपके लिए कोई कुछ काम करेगा। कितनी बार आपको बोला गया है कि आपको ये ट्रस्ट करना है कि जो भी आपके लिए होगा यूनिवर्स के द्वारा वो बहुत बेस्ट होगा। आपको क्या फर्क पड़ता है ये पर्सन से होगा किस पर्सन से होगा, आप कंट्रोल रिलीज तो करो और अपना काम करो, बस अपना इनर वर्क अपनी हीलिंग करो। और ये सोचना छोड़ दो, ये सोचो कि मैंने जो दिया था वो मुझे लौटेगा, मुझे ईश्वर पर विश्वास है वो मेरे लिए अच्छा करेंगे। जब आप इस थॉट के साथ चीज़ों को लेट गो कर देते हो ना, आपके लिए प्रकृति काम करती है, वो आपके सही समय पर सही चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर भेजेंगी। ना आपको उम्र से बंधना है, ना आपको वक्त से बंधना है, ना आपको लोगों से बंधना है, आपको सिर्फ परमात्मा पर विश्वास करना है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना भी कोई काम नहीं करते, जस्ट आप ब्लेमिंग एनर्जी में हो, तो आप टाइम बढ़ा रहे हो। ठीक है, ब्लेमिंग एनर्जी से हम क्या करते हैं, जो काम 10 दिन में होना होगा ना, अब वो 50 दिन में होगा। इसको ब्लेमिंग एनर्जी से आप क्या करते हो, टाइमिंग को और खिसकाते रहते हो पीछे, क्योंकि आप बदलने को तैयार है नहीं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत तत्काल बदलते हैं कि ठीक है मेरी गलती, दी ने बोला है कि नहीं अपने आप को कंट्रोल करना है, कर लिया। उन्होंने बोला है कि माफ करना है, कर दिया। गाइडेंस क्यों आ रही है आपकी तरफ, अगर आपको अपनी मर्जी के सारे काम करने, गाइडेंस इसीलिए तो आ रही है कि आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो, ब्लेमिंग एनर्जी में रहते हो। जो 10 दिन में काम होना 50 दिन में होगा, आप जो एनर्जी क्रिएट करके बैठे हो उसके हिसाब से। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो गाइडेंस आपको आ रही है उसे आप परमात्मा की आज्ञा मानकर ना उसको फॉलो करें। ठीक है, उसको समझ, यहाँ पर ऐसी कोई गाइडेंस अभी तक आपको दी नहीं गई है जहां पर आपको बोला गया कि आपको उल्टे सीधे काम करने हैं। बिल्कुल, इस चैनल पे तो अभी तक एक भी गाइडेंस ऐसी नहीं है जो आपको ये बताती हो कि आपको कोई भी उल्टे सीधे काम करने हैं, कोई भी शॉर्टकट लगाना है, कोई भी ऐसा काम करना है कि 50 दिन में ये कर लो तो 51 डेज होने के बाद आपकी जिंदगी के अंदर ये चमत्कार हो जाएगा। ऐसी ना तो कोई आपको चीजें बोली, आपको सिर्फ इतना बोला गया कि सरेंडर एंड फ्लो। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ रहा है, आपके पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं और आपको लेकर इस वक्त प्रेम से भरे हुए हैं। ठीक है, आपको लेकर इस वक्त प्रेम से भरे हुए हैं, पर्सन बहुत ज़्यादा लव करते हैं। सन की एनर्जी दिखा रही है कि यस, यहाँ एक पॉजिटिव चेंज यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन की लाइफ के अंदर। और अपनी लाइफ के अंदर इस पर्सन से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप देख रहे हो बार बार ये किंग ऑफ कप्स निकलते हैं, बहुत रिग्रेट इस पर्सन को। ठीक है, जो आप करवाना चाहते थे जबरदस्ती इस पर्सन से, मतलब आप चाहते थे कि इसको समझ में आए, इसको बहुत तकलीफ मिले, इसको आपको जरूरत नहीं थी। ठीक है, यही तो होती है खासियत उन लोगों की जिनका दिल अच्छा होता है, वो इस तरीके की एनर्जी क्रिएट नहीं करते, उन्हें विश्वास होता है कि उनके लिए प्रकृति काम करती है। तो वो माफ करते हैं और लेट गो करते हैं, और जो माफ कर देता है उनका चार्जेस स्पिरिट गाइड्स लेते हैं। देखते हैं कि आपके लिए अल्फाबेट्स क्या आते हैं। कितना अच्छा वर्ड बना है यहाँ पे, देख रहे हो, KWAB, यहाँ पर H और होता तो बन जाता ख्वाब। ठीक है, यहाँ पर ख्वाब वर्ड बन जाता। मुझे ना ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब H और होना चाहिए था यहाँ पे। तो बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आ रही है। ठीक है, यहाँ पर है XE 1 2 और 3। ये 1 2 3 यूनियन का साइन होता है, ये दिखाता है कि असेंड हो गया आपका पार्टनर। ठीक है, बढ़ते हुए नंबर जब भी आते हैं ये बताते हैं असेंड हो गए आपके पर्सन। 1 2 3 एक साथ आए हैं, तो यहाँ पर ये लेटर्स हैं, नंबर्स हैं। आप इस रीडिंग को बहुत अच्छे से क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।